नमस्कार दोस्तों, अनंत आशीर्वाद चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको भगवान के आशीर्वाद से भरी सभी जानकारी, उपयोगी टिप्स और मनोरंजन सामग्री मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। हमारे चैनल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम हमेशा नए, रोचक और मानवता को समर्पित वीडियो प्रस्तुत करें। हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम आपके लिए और भी उत्कृष्ट सामग्री बना सकें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, वह हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है जिसका आयोजन भगवान कृष्ण के जन्म के मौके पर किया जाता है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। यह त्योहार हिंदू चंद्र ग्रहण के माह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाया जाता है। इस पवित्र दिन को भारत में और दुनिया भर में लाखों भक्तों द्वारा बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व रखता है। इस दिन लोग अन्य भक्तों के साथ क्रियाएं करते हैं, भजन गाते हैं और कथा सुनते हैं। जन्माष्टमी के दिन विशेष भोग बनाया जाता है जिसमें मक्खन, दही, फल और मिठाई शामिल होते हैं। इस त्योहार के दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं और उसे समर्पित करते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर रात में दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई लोग एक साथ दही हांडी तोड़ते हैं और बच्चों को इसे छुरा या हत्थे में लटकाकर लगाने के लिए स्थानांतरित करते हैं। तो आइए जानते हैं कब है जन्माष्टमी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 26 और 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण के मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और कान्हा जी को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। इस दिन भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में घर घर पकवान बनते हैं और लड्डू गोपाल का जन्म करवाकर उन्हें फूलों और नए वस्त्रों से सजाया जाता है। तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है और भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि कब से कब तक है और शैव और वैष्णव समुदाय के लोग किस दिन मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और समापन 27 अगस्त रात 2:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा जन्माष्टमी के अगले दिन यानी नवमी तिथि में गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए इस साल 27 अगस्त को कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल इसी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है।
कहते हैं कि इस दिन संतान सुख से वंचित दंपत्ति यदि व्रत रखते हैं तो उनकी खाली झोली भगवान भर देते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान कृष्ण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस साल कई शुभ योग बने हैं। इस दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ शुभ योग, जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में कान्हा जी के जन्मोत्सव का व्रत करना और भी फलदायक माना जाता है। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतान हुई और 7 संतानों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वीं संतान की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने में मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान हुई है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा।
तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह है श्री कृष्ण की जन्म कथा। यह त्योहार खुशियों और मित्रता का पावन मौका है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ खुशी से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इस दिन को शांति, सौहार्द और समरसता के साथ मनाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।